पटना सिटी के जेठुली गांव में दिन दहाड़े हुई गोलीबारी और हत्याओं ने पूरे राज्य की विधि व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया है। सवाल केवल पुलिस से ही नहीं पूछे जा रहे बल्कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी निशाने पर लिया जा रहा है। हमारा सातवां और आखिरी सवाल अब आपके सामने है। सवाल है, क्या बिहार में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सियासत शुरू हो गई है? वारदात को लेकर विरोधी दल हमलावर हो गए हैं। केवल जेठुली गांव ही नहीं, हिंसा की और भी वारदातों का हवाला देकर नीतीश सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। विपक्षी इसे जंगल राज की वापसी बता रहे हैं, वहीं सत्ताधारी दल इससे इनकार कर रहे हैं। पटना सिटी में गोलीबारी और हिंसा को लेकर एक बार फिर से बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर कई तरह के सवाल खड़े होने लगे हैं। राजधानी पटना से महज कुछ किलोमीटर दूर ही जेठुली में पार्किंग को लेकर जिस तरह से अत्याधुनिक हथियारों के साथ पुलिस की मौजूदगी में अपराधियों ने बेखौफ अंदाज में गोलीबारी की, उससे राज्य की विधि व्यवस्था पर विपक्षी दल सवाल पूछ रहे हैं। पटना सिटी में हुई हिंसा को लेकर सीएम नीतीश कुमार अब विपक्षी दलों के निशाने पर आ गए हैं। कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी ने नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा, तो जेडीयू इस पूरे मामले को चुनावी रंजिश बताकर पूरा दारोमदार पुलिस प्रशासन के कंधों पर डालने में जुटी है। एक बार आप चले जाइए, देखा ये बिहार को, बसें लुटती हैं कि नहीं, किडनैपिंग होता है कि नहीं, डॉक्टर अगवा होते हैं कि नहीं, टीचर अगवा होते हैं कि नहीं, पटना में हर 2 दिन के बाद मर्डर वगैरह होता है कि नहीं होता है? क्या मतलब है इसका? क्या मुजफ्फरपुर, क्या बेतिया, क्या कैमूर, क्या जहानाबाद, क्या भागलपुर, क्या मैं बात करूं? मुझे बताइए आप। सुशासन बाबू, या तो अपने सुशासन को समाप्त कर दीजिए, उस शब्द को। अब जब तक आदमी पुलिस रिएक्ट करती है तब तक घटना हो जाती है, और उसमें यह है कि सरकार किसी वैसे लोगों को न बचाने का काम करे और तुरंत कार्रवाई करके गिरफ्तार करे और उन लोगों को तुरंत स्पीडी कोर्ट में ले जाकर सजा दिलवाए, जिससे कि लोगों में दहशत रहे कि हम कोई घटना करते हो तो हम तुरंत पकड़े जाएंगे और हमारे ऊपर सजा होगी। ये सरकार का दायित्व है। और ये तो जो घटना जेठुली में हुई है, ये घटना आपसी विवाद का घटना है, कोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं है कि किसी और है, लेकिन तब भी पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। पटना सिटी के जेठुली में हुई हिंसा और गोलीबारी बिहार में कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी इस तरह की कई घटनाओं से बिहार दहल चुका है। हाल ही में छपरा के मुबारकपुर में 3 युवकों को बंधक बनाकर घंटों पीटा गया, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। वहीं बक्सर में मुआवजे की मांग को लेकर किसान और प्रशासन आमने सामने आ गए थे और बक्सर में हिंसा भड़क गई थी। बीजेपी इन आंकड़ों को हथियार बनाकर महागठबंधन सरकार पर ठीकरा फोड़ रही है। नीतीश के साथी और सरकार में सहयोगी रहे बीजेपी नेता सुशील मोदी के निशाने पर सीधे आरजेडी है। जेठुली में हुई हिंसा के लिए सुशील मोदी ने आरजेडी पर गंभीर आरोप लगाए। सुशील मोदी के मुताबिक बिहार में एक बार फिर से जंगल राज लौट कर आ रहा है, तो वहीं आरजेडी इस पूरे मामले को चुनावी रंजिश बताकर अपना पल्ला झाड़ रही है। कह रहे हैं कि जब से महागठबंधन की सरकार बनी है, राजद के समर्थकों का मनोबल बहुत ऊंचा है और राजद के अधिकांश समर्थक आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं। ये कल की भी घटना में देखेंगे तो वो राजद से जुड़े लोग ही थे जो आपस में लड़ रहे थे। तो सरकार का जो नियंत्रण लॉ एंड ऑर्डर पर से वो खत्म होता जा रहा है। और जो हम लोग बार बार कहते हैं जंगल राज की वापसी, इसका मतलब क्या? जो लालू जी का 15 साल का राज था, लगता है दोबारा लौटकर बिहार के अंदर आ रहा है। यहाँ भी वो हालत है। ये कोई शंकर के त्रिशूल पर बसा हुआ तो है नहीं, बाबा की नगरी जहाँ सब लोग एकदम धर्म परायण हो। यहाँ भी झगड़ा है, आपस का झगड़ा है। एक ही बिरादरी के लोग हैं, एक मुखिया हैं, दूसरे मुखिया के प्रतिद्वंदी हैं, जमीन का मामला भी है, चुनाव का मामला भी है, और झंझट हो गया। गोली बारूद सब चला, कई राउंड सुना की गोलियां चली, 2 लोग मारे गए, पुलिस विलंब से पहुंची। पटना सिटी में हुई इस घटना ने एक बार फिर से बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। हालांकि सत्ता की कमान संभालने कुछ नेता इस पूरे मामले को चुनावी रंजिश बताने में जुटे हैं, लेकिन सवाल तो ये है कि आखिर बिहार में कानून व्यवस्था को ताक पर रखकर कब तक खूनी संघर्ष चलता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।